हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जब साक्षी की फ्रेंड मायरा ये बताती है साक्षी को कि सुनैना उसकी क्रश है, उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो लड़ लेती है, झगड़ लेती है, बट सुनैना को जाता हुआ देख के स्माइल करने लगती है। देखते हैं कि साक्षी के दिल में क्या चल रहा है। without wasting a lot of time, let's start today's episode। तो सुनैना को साक्षी ज्यादा देख के स्माइल करती है, बट दूसरी तरफ मायरा के ऊपर चिल्ला रही होती है कि मेरी दुश्मन तेरी दुश्मन, मेरी दुश्मन कोई तेरी क्रश वश नहीं हो सकती, समझी ना। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मायरा बोलती है कि ऐसे कैसे यार। तो साक्षी बोलती है कि ठीक है, फिर ऐसे नहीं है ना तो कल से आने की जरूरत नहीं है ट्यूशन पे। मेरे को मेरी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन होगी तो ही तुम आ सकते हो मेरे घर। तो मायरा बोलती है ठीक है दुश्मन नहीं बट क्रश क्रश। तो मायरा को ना एकदम से उसके पास आती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और एक पैर बेड के ऊपर रखती है और एकदम धमकाती है, कोई क्रश व्रश नहीं, समझी। भाई बड़ी क्रश बनाने वाली, अच्छे खासे बॉयफ्रेंड बना जाके लड़कियों के ऊपर ट्राई करिए। मैम वो हमारी बड़ी है, हमसे इज्जत करनी चाहिए। क्रश बना रही हो, आई बड़ी क्रश बनाने वाली। आइंदा से ये क्रश वाला वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला ना, तुमको कान के नीचे बेटा ऐसे कंटाव लगाएंगे ना कि भूल जाओगी क्रश क्या होता है, समझी। तो मायरा एकदम से डर जाती है। तो जो साक्षी होती है उसके गाल में हल्का सा थपकाती है और बोलती है ठीक है ना, चलो अब घर जाओ, चलो शाबाश जाओ। मुझे ना बहुत पढ़ाई करनी है, तुम्हारी माहिरा मैम ने ये याद करने के लिए दिया है ना, वो याद करनी है। तो तुम सॉरी यार मेरा मिक्स हो जा रहा है। तुम्हारा सुनैना मैम ने याद करने के लिए दिया ना, वो थोड़ा सा याद करना है, जाओ। तो मायरा बोलती मैं भी याद करती हूँ ना मिलके। तो साक्षी बोलती नो थैंक्स, मुझे ना अपनी पढ़ाई का सीक्रेट किसी और के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। क्योंकि पता है ना मैं टॉपर हूँ, तो मुझे टॉपर ही रहने दो। और आप सेकंड टॉपर हो तो आप सेकंड टॉपर ही रहो, समझी। तो नाउ यू गेट लॉस्ट, डोंट वेस्ट माई टाइम। तो मैंने बोलती कितनी रूड है ना तू। तो साक्षी बोलती बहुत ज़्यादा बेबी, बहुत ज़्यादा, तू दफ़ा हो यहाँ से। तो उसकी फ्रेंड एकदम घूर के उसको देखती है और बोलती जा रही हूँ मैं, और अपने बैग बुरे उठा के ले जाती है। तो उसके जाने के बाद ना माय मतलब साक्षी पूरे के पूरे बेड के ऊपर गिर जाती है, और जो वो जा रही होती है ना माय मतलब क्या यार, माहिरा माहिरा मुझे मुंह से निकल रहा है, पागल हो गई हूँ यार माहिरा वाली स्टोरी के पीछे मैं शायद। तो सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी यार, आप लोगों को सॉरी सॉरी। तो मत फिर से माहिरा यार, क्या क्या हो रहा है, क्या मुझे गाइस क्या हो रहा है, कोई मेरे को उठाओ। मेरी अकल घुटने में आ गई है, मेरे मुंह से मायरा मायरा चढ़ गया है। सो आई एम सॉरी अगेन, सॉरी अगेन। तो तो साक्षी एकदम से लेट जाती है बेड के ऊपर, और सुनैना के बारे में वो जो क्लास कर रही होती है, उसकी बाल, उसका जो ड्रेस, वो सारी चीज़ें, तो उसका दुपट्टा, उसका गुस्सा, उसका एटीट्यूड, उसके खाते हुए साक्षी को खिला देना, सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती है और उसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो ऐसे सोचते सोचते ना फिर बोलती है कि पढ़ाई करना, फिर उठ जाती है खाना खाने, फिर बोलती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैं क्यों सोच रही हूँ उस खड़ूस टीचर के बारे में। वैसे भी वो इतनी अच्छी नहीं कि मैं उसके बारे में सोचूं, और मैं साक्षी हूँ, साक्षी लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। हाँ साक्षी क्या कर रही है बेटा तू, तुझे नहीं करना है ये सब। और चलो उस खड़ूस ने मेरे को पढ़ाई करने के लिए दिया है ना, ये कर लेती हूँ पढ़ाई, ऐसे बोल के वो सारा का सारा होमवर्क निकाल के ना एकदम पूरा का पूरा चीज़ जहाँ लगा के समझ लेती है। यूट्यूब में नोट्स बना के देख लेती है, और जितना समझाई होती है ना उसका डबल वो समझ लेती है। मतलब अलग चैप्टर भी वो समझ लेती है, और एकदम शाबाशी देने लगती है, बोलती कि शाबाश साक्षी शाबाश। अब देखती हूँ मिस अकड़ू कैसे आपको टॉर्चर करती है। हाँ उनकी तो बोलती बंद हो जाएगी, हाँ शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे उनको खाने चली जाती है और एकदम खुश हो के ना वो सो जाती है। दूसरी तरफ सुनैना घर तो जाती है, बट एज यूजुअल उसकी मम्मा का सेम सीन होता है, बोलती है कि आ गई अब। तो सुनैना बोलती है हाँ मम्मा। तो वो अपनी मम्मा के लिए फिर से कुछ लेके गई होती है, तो खाना खा के वो सो जाती है। उसका दिन बहुत बुरा जाता है, मतलब एज यूजुअल ही रहता है, उसके लाइफ में कुछ होता ही नहीं ऐसे बोलने के लिए। तो वो यूट्यूब वगैरह देखती है और सो जाती है, और नेक्स्ट डे वो फिर से देर हो जाती है, और भागते हुए बिना खाए ना वो पहुँच जाती है। बट आज के दिन वो ब्रेकफ़ास्ट मतलब बिस्किट का पैकेट भी नहीं ली होती है, बस पानी का बोतल लेके भागते हुए पहुँच जाती है और क्लास करने लगती है। फर्स्ट क्लास एज़ यूजुअल हमारी साक्षी मैडम का होता है, बट साक्षी मैडम का सारा ध्यान ना सुनैना के ऊपर हो रहा होता है। वो तंग करने की बजाय ना उसको घूर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड जिसे घूरती है ना, माहिरा जिसे घूरती है सुनैना को, तो एकदम टपरी मारती है उसके सर पे, बोलती है क्या कर रही है तू, हाँ?
तो बोलती कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही है, सुन रही हूँ। तो साक्षी बोलती पढ़ाई करने आई है ना, पढ़ाई कर, ज़्यादा उनको घूरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाया था ना, कोई क्रश व्रश नहीं। तो मेरा बोलती कि तू ना खड़ूस की खड़ूस रहेगी यार, देख रही हूँ कौन सा क्रश बना रही हूँ मैं, कोई क्रश व्रश नहीं है। तो साक्षी बोलती पक्का ना कोई क्रश व्रश नहीं है। तो मेरे बोलती नहीं है क्रश, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं, कितनी बार समझाऊं, नहीं होगी, ठीक है, बस देख रही हूँ ऐसे। तो साक्षी बोलती तू नहीं देखेगी। तो मेरा बोलती नहीं देखूंगी तो पढ़ाई कैसे करूंगी यार। साक्षी बोलती आंख बंद करके पढ़ाई कर। मेरा बोलती तू पागल वागल हो गई क्या साक्षी, तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। तो साक्षी एकदम ये सुन के ना थोड़ी सी awkward हो जाती है, मतलब क्या बोलती है, वो इधर उधर देखने लगती है। तो महिला बोलती कि पढ़ने दे मुझे, मैम है ना हमारी, तुझे जितना देखने का हक है ना मुझे उतना देखने का हक है, इतना पॉजिटिव बॉयफ्रेंड जैसा ना तू ट्रीट मत कर, समझी। ऐसे बोल के ना उसको डांट देती है। तो साक्षी को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं क्यों इतना पॉजिटिव बॉयफ्रेंड जैसा ट्रीट कर रही हूँ, वो थोड़ी ना मेरी गर्लफ्रेंड है, और थोड़ी ना मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है उस तरीके से। ऐसा होता तो हमारी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, सब पे मेरा इंटरेस्ट आ जाता। सुने ना मैम पे क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा बोल के ना वो पढ़ाई करने लगती है, पढ़ाई बोलती कि हाँ शायद अच्छा पढ़ाती है इसलिए मैं थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, बट खड़ूस है, अकड़ू है, इतनी भी अच्छी नहीं लगी कोई। साक्षी तू तो उसको ऐसे कैसे समझ सकती है, वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुझे उसको दबा के रखना है, और तू ये कर सकती है बेटा जी, आप कर सकती हो ये। ऐसे बोल के खुद को शाबाशी दे रही होती है और बिल्कुल क्लास की तरफ देने नहीं देख रही होती है। तो एक चौक आके ना उसके सर के ऊपर, चौक बोलते हैं एक पेन आके उसके ऊपर लगता है, एकदम सर के ऊपर लगता है। साक्षी एकदम से सर पे हाथ रख देती है, बोलते हाउश। तो सुनैना ना एकदम बोलती साक्षी स्टैंड अप, बताओ मैंने क्या पढ़ाया अभी, क्या बात कर रही हो तुम और मायरा, हाँ एक दूसरे के साथ, अगर बात ही करनी है तो मेरे क्लास में आया ही मत करो, तुम्हारी वजह से ना मेरी सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो साक्षी बोलती है अरे सॉरी 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 सॉरी, मतलब बोलने वाली होती है लेकिन मुंह से नहीं निकलता। वो एकदम से सुनैना को देखती है और बोलती है कि मुझे सब पता है। तो सुनैना पूछती है फिर क्वेश्चन, तो साक्षी एकदम फटाक से आंसर दे देती है। तो सुनैना फिर से क्वेश्चन पूछती है, साक्षी एकदम फटाक से आंसर दे देती है। तो सुनैना के मुंह में एक लफ्ज नहीं आता कि कुछ तो बहुत होती है कि ये इसको मैंने ये रट्टी को दिया था, मतलब समझने के लिए दिया था, बट ये वाला चैप्टर तो मैंने कवर ही नहीं किया था, ये वाला चैप्टर उसको कैसे आ गया, मतलब स्ट्रेंज हो गया ना। साक्षी की तरफ देखती है तो साक्षी ने एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ बोलती कि मैम क्या मेरा आंसर गलत है क्या, बताइए। तो साक्षी बोलते नहीं, सुनैना बोलते नहीं नहीं एकदम एग्जैक्ट राइट है, और जितना बहुत बेटर तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया है, शाबाश, अच्छा अच्छी जा रही हो तुम। तो साक्षी बोलती फिर मेरा इनाम। तो नैना बोलती इनाम इनाम इनाम, आज तो नहीं लाई हूँ बट कल तुम्हारे लिए डेफिनेटली एक चॉकलेट लेके आऊंगी। तो साक्षी बोलती भूलिएगा मत मैम, मैंने आंसर दिया आपको, याद रखिए, एकदम फ्लर्टी हुए में बोलती है। तो सुने ना एकदम से साक्षी को एकदम फ्लर्टी हुए में देखी, एकदम शॉक हो जाती है, ये हमेशा लड़ने झगड़ने वाली बंदी ऐसे एकदम फ्लर्टी वे में कैसे बात करी यार, मतलब इतने अच्छे तरीके से कैसे बात करी, ये रूप कब आ गया भाई, कैसे क्यों, समझ नहीं आता। वो किसे पढ़ाने लगती है तो साक्षी उसको देख देख के स्माइल कर रही होती है। तो मायरा उसकी तरफ फिर से देखती है तो साक्षी बोलती क्या ऐसे क्या देख रही है, हाँ पढ़ा रही है ना मैम, मैम की तरफ देख, मुझे क्या देख रही है। साक्षी बोलती है, मायरा बोलती है ब्रो तुझे कुछ हो गया है क्या, तेरी भी क्रश व्रश बन गई है क्या मैम। तो साक्षी बोलती है नेवर नो, समझी ना, दुश्मन है मेरी, दुश्मनों को ना प्यार से रखना पड़ता है ताकि जब टाइम आए ना उनको अच्छे से हलाल किया जाए। तो मायरा बोलती है साक्षी मैम, मायरा मैम के साथ ऐसा कुछ की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना तुम। तो साक्षी बोलती उनसे बुरा कोई है भी नहीं, अकड़ू कहीं की, खड़ूस कहीं की, उनसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, समझी आप। ऐसे बोल के वो फिर से पढ़ाई करने लगती है। ऐसे करके ना क्लास खत्म हो जाता है। सुने ना थोड़ी सी शॉक होती है, वो क्लास से बाहर चली जाती है, उसका और भी क्लासेस होता है। और सुने ना देखती है अपने पर्स में कि वो पैसे भी नहीं लाई है, पैसे भी घर पे भूल गई, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर वो तो ऑनलाइन पेमेंट भी यूज़ नहीं करती, तो ऑनलाइन पेमेंट भी कैसे करे, अब किसको बोले। और सुनैना को किसी को बोलना भी अच्छा नहीं लगता, उसके सारे स्टाफ जब खाना खा रहे होते हैं लंच टाइम में, तो सुनैना रूम से बाहर निकल आती है और बाहर बैठती है जहाँ पे पानी का टैंकर, मतलब वो जो लगा नहीं तो मशीन, क्या बोलते हैं यार, ठंडा पानी जिसके साथ एक्वागार्ड वगैरह, वहाँ पे जाती है, पानी का बोतल भर लेती है और पी लेती है, फिर से पानी का बोतल भर लेती है और पी लेती है। और साक्षी कैंटीन की तरफ तभी ही जा रही होती है और देखती है कि सुनैना में मी क्या करी, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल पानी और पेट में हाथ, मतलब आज भी इस लड़की ने खाना नहीं खाया। इसको खाने से क्या दिक्कत है यार, कैंटीन से खरीद के खा लेना, इतनी भी क्या कंजूसी, यहाँ पे टीचर लगी हुई है ना, वो पैसा सैलरी तो आ रही होगी बट यार सैलरी इतनी जल्दी तो नहीं आती, क्या इनके पास पैसे नहीं है, क्या ये सच में बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है। इस लड़की को ना समझना मुश्किल है, अब मैं ऑफर करूंगी तो मना कर देगी, हम आखिरकार कट्टर दुश्मन ही ठहरे। साक्षी तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वो खाए ना खाए वो उनकी प्रॉब्लम है ना, तेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है जो तू इतना सोच रही है।
तू जा अपना कैंटीन में खा, ऐसे बोल के ना वो कैंटीन में चली जाती है। वो अपने लिए सैंडविच हमेशा की तरह खरीदती है, बट उसके मुँह में जा ही नहीं रहा होता है। वो जा रही होती है, फिर वो जो सुनैना का ना वो पेट में हाथ रखना, पानी का पीना, वो सारी चीज़ें ना उसको याद आ रही होती है। बोलती है, "साक्षी, साक्षी तुझे क्या हो रहा है? वो भूखी है ना, उसके चक्कर में तुझे भूखी रहना है क्या? ठीक है, मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उनके लिए कुछ पैक कर लूँगी।" बट वो मेरे से लेगी क्या? नहीं लेगी तो चुपके से भर लूँगी ना उनके बैग में। तो बोलती है, "फिर कैसे भरूँगी?" तो बोलती है, "फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा।" तो क्या करूँगी, क्या करूँ? माहिरा माहिरा है ना, बट माहिरा को पता चल गया तो? तो साक्षी बोलती है, "नहीं यार, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, बट पैक कर लेती हूँ।" ऐसे बोल के ना 2 सैंडविच वो जाती है, वो कैंटीन वाले भैया को बोलती है पैक करने के लिए, और अपना जो होता है ना वो खाने लगती है। बोलती है, "मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं मैं केयर नहीं कर रही हूँ, केयर नहीं कर रही हूँ, बस वो भूखी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य की बात होती है, बस इसीलिए मैं कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। साक्षी, ज़्यादा सोचने की तुझे ज़रूरत भी नहीं है, ऑल डन, ऑल ओके, ऑल गुड।" ऐसे बोल के ना खुद को दिलासा देने लगती है, और जो सैंडविच का पैकेट होता है ना वो बैग में डालती है और जाके इधर-उधर ढूँढती है। तो सुनैना मैम ना बैठी होती है, वो जो होता है गार्डन वहाँ के सामने सीढ़ियाँ लगी होती है, वहाँ पे बैठी होती है। तो बोलती है कि यार इसको ऐसे दूँ तो नहीं लेगी, और ऊपर से घमंड दिखाएगी मुझे अलग से, और खाने भी नहीं, और पूरे क्लासेस में भूखी रहेगी। पता नहीं घर कब जाएगी, और फिर घर जाती है तो मेरे पास आना होता है। फिर मेरे पास आते हैं तो समझकर ये लड़की नहीं खाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साक्षी सोच 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 ऐसे बोल के ना अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालती है ना, उसको एकदम आइडिया आता है। उसके पास ना सुनैना का नंबर होता है, बट उसने उसको कभी कॉल नहीं किया होता है, और ना ही सुनैना के पास साक्षी का नंबर होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का नंबर होता है उसके पास, तो साक्षी का नंबर वो सेव ही नहीं की होती। तो साक्षी एकदम से दूर जाती है, थोड़ा-सा दूर जाती है, और अपने फ़ोन के ऊपर एक ये रुमाल रखती है। फर्स्ट एक वॉइस चेंज ऐप डाउनलोड करती है, और उसमें ना फिर से उसको ऐप को इंस्टॉल करके सुनैना को कॉल करती है। सुनैना का कॉल एक अननोन नंबर आता है, तो सुनैना बोलती है, "कौन है यार? दिमाग का एक तो भूख लग रही है, कौन अननोन नंबर डिस्टर्ब करने आया है?" तो फर्स्ट कॉल नहीं उठाती। साक्षी बोलती है, "हाँ, साक्षी द ग्रेट का कॉल इग्नोर, इसकी इतनी हिम्मत।" बट साक्षी, उसको थोड़ी ना पता ये तेरा नंबर है। चलो और एक बार करते हैं। तो दूसरी बार आता है ना, तो सुनैना को लगता है कोई इमरजेंसी होगा, तो उठा लेती है। तो जैसे ही वो हेलो बोलती है, तो सामने से बोलती है, "हे मिस ब्यूटीफुल।" तो साक्षी की आवाज़ सुन के सुनैना बोलती है, "कौन?" साक्षी की वॉइस ना एकदम बड़ी लड़की जैसी आ रही होती, टीनेजर जैसी नहीं आ रही थी, एकदम मैच्योर लड़की जैसी। तो सुनैना बोलती है, "कौन?" तो बोलती है कि आपके चाहने वाले। तो सुनैना बोलती है, "कौन चाहने वाले भई?" तो 1-2 लड़कियों का नाम लेने लगती है। तो साक्षी का ना दिमाग खराब हो जाती है, इतनी सारी लड़की इनकी फ्रेंड है, मतलब इन इतनी सारी लड़कियों को फ्रेंड बनाने की ज़रूरत क्या है? मतलब अकेले एक फ्रेंड बना नहीं सकती थी? इतनी ये वो। तो एकदम से सुनैना साक्षी ना चुप हो जाती है, तो सुनैना बोलती है, "हेलो, कौन बोल रहा है?" तो साक्षी बोलती है, "बोला ना आपके चाहने वाले पे से ही, आप पिंक कलर के सूट में बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चप्पल है ना ब्लैक कलर का, आपके पैरों में बहुत अच्छे से जच रहा है।" तो सुनैना एकदम घबरा जाती है, बोलती, "कहाँ से बोल रही हो? तुम कॉलेज की हो? स्कूल की हो? कहाँ कहाँ से देख रही हो मुझे बोलो?" तो सुनैना को साक्षी बोलती, "थोड़ा-सा अपने आगे बढ़िए, बाईं तरफ देखिए।" तो सुनैना बोलती है कि, "अच्छा तुम यहीं पे हो, रुको मैं अभी देखती हूँ।" ऐसे बोल के ना उसका बैग होता है ना, पर्स होता है, वहाँ पे साइड पे रख देती है और थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तो साक्षी देखती है, "सच में आगे बढ़ गई?" बोलती कि, "थोड़ा और आगे बढ़िए, ये जो है ना पेड़, इसके पीछे देखिए।" तो सुनैना और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे देखने लगती है। तो साक्षी चुपके से आके ना उसके बैग में सैंडविच डाल देती है और बोलती है कि, "हाय! इतनी बेताबी मुझे देखने की? मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना आपको दिखाई दूँगी। प्लीज़ मिस ब्यूटीफुल, लव यू, हाँ? और भूत भूख बहुत लगी होगी आपको ना, कुछ खा लो, नहीं तो भूखे पेट क्लास नहीं कर पाओगे, और आपको भूख लगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।" ऐसे बोल के ना फ्लर्टी वे में बिना कुछ सुनैना वो कॉल कट कर देती है। सुनैना एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है, "इसको कैसे पता मैंने नहीं किया है? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं।" कौन है, कौन है? ऐसे ना ट्रू कलर में नंबर चेक करने लगती है। तो ट्रू कलर में ना साक्षी अपना नाम रखी होती है डेंजर डॉन। तो बोलती है कि ये डेंजर डॉन, ये कौन है भई? ऐसा नाम कौन रखता है? पता नहीं कौन सी पागल लड़की है, और मुझे भूख लगी है, पैसे तो मैं घर भूल आई हूँ ना, कहाँ से खाऊँ? पानी निकाल के पी लेती है। ऐसे बोल के ना अपना पर्स फिर से देखने लगती है। तो पर्स जैसे ही देखती है सुनैना, तो उसके पर्स में 2 सैंडविच होते हैं। बोलती है, "मेरे पर्स में सैंडविच पर्स किसने वो स्ट्रेंजर लड़की ने रखा है क्या? उसको कैसे पता यार, मैं खाऊँ ना खाऊँ, खाओ ना खाओ?" और उसको इतनी भूख लगी होती है ना, बोलती, "खा लेती हूँ यार, भूखी तो मर ही रही हूँ, खा के मरूँगी तो क्या हो जाएगा?" ऐसे बोल के जो एकदम सारा ना एक मतलब साँस में ना एकदम दबा के खाने लगती है। तो उसको देख के ना साक्षी एकदम हँसने लगती है, बोलती, "जब इतनी भूख लगी होती है, मैडम को खाना क्यों नहीं खाना आता है, हाँ?
इनको कोई सँभाले भई, ये लड़की सच में बहुत पागल है। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की के ऊपर अब गुस्सा करूँ कि इसकी बेवकूफ़ियों पे हँसूँ। वैसे तो मुझसे बड़ी है बट डिलीवर का अक्ल नहीं है, पहचान नहीं पाई मुझे, पहचानेगी भी कैसे? मैंने वॉइस चेंजर डाल रखा था, चलो साक्षी तुम्हारा काम हो गया, अब सुकून, भूखे को खाना खिला लिया है, अब अच्छे से जाके हम अपना पढ़ाई करते हैं। ऐसे बोल के वो अपना क्लास करने लगती है। सुनैना भी उसके क्लास में आती है तो साक्षी बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वही अकड़ूपना फिर से दिखाती है, भाई खाना तो खा ली है, अब तो मैं अकड़ दिखा सकती हूँ उसको। एकदम से उसको अकड़ दिखाने लगती है, बोलती कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जानबूझ के उसको तंग करने लगती है। सुनैना का दिमाग फिर से हट जाता है, बोलती इस लड़की के बारे में सही सोचती हूँ मैं, कभी अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए, कभी मैं अच्छा गलती से सोच लूँ ना, ये बंदी मुझे फिर से गलत प्रूफ कर दे, नहीं पढ़ाना मुझे इसको, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना। तो ऐसे करके ना क्लास खत्म हो जाता है ना, तो फिर सब स्टूडेंट चले जाते हैं। तो साक्षी एकदम से जाती है सुनैना मैम के पास और बोलती है मैम आ जाएंगे ना आप घर पढ़ाने के लिए? तो सुनैना मैम उसको घूर के देखती है और बोलती है नहीं आने से क्या कर लोगी तुम? हाँ, तो साक्षी बोलती है कुछ नहीं करूँगी, इंतज़ार करूँगी, आपको टॉर्चर करना मेरा फेवरेट काम है ना, आप मेरे घर नहीं आओगी तो मैं आपको टॉर्चर कैसे करूँगी? हाँ, तो जल्दी आइएगा, मुझे ना ज़्यादा इंतज़ार अच्छा नहीं लगता, नहीं तो टॉर्चर लेवल बढ़ जाएगा और आप ही ने मुझे सुधारने का ज़िम्मा ले रखा है तो क्या ही कर सकते हैं हम? ऐसे बोल के ना हँस के आँख मार के चली जाती है। उसके पीछे-पीछे ना माहिरा आ रही होती है, बोलती सॉरी मैम, सॉरी, सॉरी। उसकी तरफ से सॉरी, मेरी फ्रेंड थोड़ी-सी पागल है ना मैम, क्या कर सकते हैं? सॉरी, 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 प्लीज़ पढ़ाने आ जाइएगा हमको, हम इंतज़ार करेंगे और मैम मैंने तो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, सच्ची, सच्ची में। तो ऐसे बोल के ना जाने लगती है, तो सुने ना उसको ना देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं कौन-सी मनहूस घड़ी में मैंने इस लड़की को पढ़ाने का, सुधारने का ज़िम्मा ले रखा है। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है इस लड़की के चक्कर में। भगवान प्रभु बचा ले मुझे, बचा लो। कोई तो मुझे बचा लो। मुझे इतनी टॉर्चर से फ़ील हो रहा है, अब सारी चीज़ें टॉर्चर से फ़ील हो रही है। एकदम से ना वो बैग उठाती है और घर की तरफ निकल जाती है। तो साक्षी तो आई होती है अपने स्कूटी में बैठ। सुनैना तो हमेशा बस से पैदल आती है और माहिरा भी स्कूटी लेके आई होती है। तो माहिरा जैसे ही देखती है ना सब कुछ छोड़ के, ये लोग देर से निकलते हैं ना, तो जैसे ही देखते हैं कि सुनैना एकदम बस स्टैंड के सामने खड़ी है, तो वो एकदम गाड़ी निकाल के जा रही होती है, तो साक्षी उसकी स्कूटी के सामने रख देती है। तो माहिरा बोलती है पागल हो क्यों क्या, मेरे स्कूटी के सामने क्यों स्कूटी रखा, भी ठोक देती तो साक्षी बोलती ठोक देती तो ठोक देती, बट तुमको सुनैना मैम को लिफ्ट देने तो मैं नहीं दूंगी। तो माहिरा बोलती तुमको कैसे पता मैं सुनैना मैम को लिफ्ट देने जा रही थी? तो साक्षी बोलती है बेटा तुम्हारी सारी हरकतें पता है, चड्डी-बड्डी हैं हम, तब से हम फ्रेंड्स हैं जब चड्डी पहनते थे, अब बड़े हो गए ना, तो अब भी मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद है। तुम सुनैना मैम को लिफ्ट देने जा रही थी और तुम बोलो मत, वो हमारी एनिमी है, समझी? साक्षी को माहिरा बोलती कितनी खड़ूस हो तुम, वो बेचारी बस से जाएगी तुमको अच्छा लगेगा क्या? तो सुनैना बोलती, तो साक्षी बोलती है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, तेरे को तसल्ली मिलेगी मेरी, समझी? अब निकलो यहाँ से स्कूल से। ऐसे बोल के ना